हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, जिसमें आज अच्छी तरह से समझेंगे इसमें क्या है। तो ये हम पूरा स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, इसको समझाएंगे अभी हम। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि सिंपल फ्यूचर टेंस है ना। सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे है और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे पहचान पहले है क्या कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या अंत में गा गे गी, यानी गा गे गी, ठीक है। गा रहेगा, गे रहेगी, यानी गी, यानी गा गे गी। जैसे मैं आम खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, यानी इसमें फ्यूचर की बात होगी। तो फ्यूचर की बात होगी तो उसमें लास्ट में क्या आएगा? गा आएगा, गी गे आएगा, ठीक है। तो यहां हम लोग समझ चुके हैं क्या कि पहचानेंगे कैसे, है ना। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे तो समझे, है ना। समझे कि यह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो जैसे हम लोग इसमें करेंगे क्या, जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, तो यानी कि इसमें क्या हो गया? जाऊंगा लास्ट में रहेगा। यही पहचानने का नियम है, इसमें हिंदी में यही पहचानने का नियम है। और जब भी आप कोई भी वाक्य देखिएगा तो सबसे पहले अंत में जाइएगा, क्या वहां पे है। तो यहाँ पे क्या है? गा गे गी, यही तीन को मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे रहा रही रहे तो ये आपका अलग हो जाएगा टेंस में, है ना। तो सिंपल सा पकड़ने का, यानी टेंस को पकड़ने का या पहचानने का एक ही तरीका है यहाँ पे कि लास्ट को पकड़िए, है ना। यहाँ पे जो लास्ट है गा, जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, पटना जाऊंगा, तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग पकड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक। तो यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर है क्या कि सब्जेक्ट रहेगा, यानी इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल और शैल, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी और भी जुड़ता चला जाएगा। तो यहां सिंपल सा, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले सब्जेक्ट चाहिए। कोई भी वाक्य रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट रहता ही है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो विल होगा या तो शैल होगा, ठीक है, या तो विल या तो शैल। लेकिन अब मॉडर्न में जो नया इंग्लिश ग्रामर है उसमें मोस्ट ऑफ जगह यानी क्या लगता है, विल का ही प्रयोग करते हैं, शैल का कम ही प्रयोग होता है। तो हम लोग देखेंगे कि शैल और विल का कहाँ पे प्रयोग होगा। फिर उसके बाद अगर वर्ब की बात आती है तो वर्ब में यानी कि हम लोग सिंपल में V1 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट हम लोग पुट करेंगे। सेकेंड में क्या होगा कि सब्जेक्ट तो वहां रहेगा ही और विल रहेगा, शैल रहेगा। उसके बाद ध्यान रखिए कि शैल और विल के बाद ही नोट का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो स्कूल टुडे। तो यहाँ पे हम लोग यानी कि शैल और विल के बाद ही हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही कॉमन एरर में दे देता है ना। फिर उसके बाद अगर वर्ब की बात आती है तो वर्ब हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग के पास में ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे पंचुएशन हम लोग क्या देंगे? फुल स्टॉप देंगे। चलिए उसके बाद थर्ड में क्या है कि विल या शैल, है ना, विल या शैल। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल, तब हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे।
और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग तीन तरह से बनाने का जो है वो जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ में क्या होगा कि विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नोट लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे है ना, इसमें क्या था कि शैल विल के बाद यहाँ पे नोट है, लेकिन यहाँ पहले विल या शैल आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है और उसके बाद नोट का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर वर्ब की बात आती है तो वर्ब हम लोग यानी V1 यानी कि वर्ब का प्रथम रूप प्रयोग करेंगे, यानी V1 हम लोग यूज करेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या V5 का प्रयोग करते थे, है ना। तो इसमें क्या होगा, V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे। चलिए उसमें दो और हम जोड़ देते हैं जो आगे काम देगा, ठीक है। चलिए तो इसमें यानी ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें क्या होगा, WH फैमिली आएगा, फिर उसके बाद विल ऑब्लिक शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे, ये V1 है, ठीक, यानी वर्ब का प्रथम रूप होगा। तो यहाँ WH फैमिली में वाई, वेयर, हु, ये सब जो भी आएगा वो यहाँ पे रहेगा। चलिए तो विल होगा, शैल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, SUB सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। 6 में क्या होगा कि WH, है ना, यहाँ पे व्हाट लगा देते हैं, ठीक। तो यही रहेगा, आपको वाई भी लगा सकते हैं, WH में जो भी आपको प्रयोग करना वो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे व्हाट लगा देंगे, है ना, व्हाट, विल और यहाँ पे शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और उसके बाद आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, या व्हाट लगा दीजिए, वेयर लगाइए, वेयर लगाइए, फिर उसके बाद वाई लगा दीजिए, है ना। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसके बाद यानी कि विल या शैल का प्रयोग करिए, या सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का प्रयोग करिए, या V1 का प्रयोग, या तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि WH फैमिली रहेगा, विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां हम कुछ मिटा देते हैं, ठीक। तो ये आपको सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए, कोई भी टेंस आपको बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होगा आपको स्ट्रक्चर को जानना और उसके बाद पहचानना कि किस टेंस का ये वाक्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई हो जाएगा यहाँ पे, आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पे क्या हो गया कि आई विल गो टू स्कूल, सिंपल सा, कुछ इसमें करना नहीं है। अब मॉडर्न में केवल विल का ही प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, कम ही मात्रा में कहीं कहीं होगा। जब हम लोग कॉमन ईरर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखेंगे क्या, ये सेकंड यानी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी आई विल नॉट गो टू स्कूल। देखिए यहां पे क्या हो गया, ये फर्स्ट से बना है और ये हम लोग सेकेंड से बना है।
तो फर्स्ट में क्या था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, आई, और उसके बाद हम लोग विल का प्रयोग किए, तो आई विल, और उसके बाद V1 यानी कि वर्ब चाहिए। तो वर्ब को कैसे पहचानते हैं, किसी के अंत में ना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जाऊंगा, है ना, जाऊंगा, क्या होगा, जाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना जाना, तो लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया, यहाँ पे लास्ट में क्या आया, ना आया, है ना। तो जिसके अंत में ना रहेगा तो वो समझिएगा क्या होगा, वर्ब। तो यहाँ पे बोला है क्या, फ्यूचर में है, इसलिए बोला जाऊंगा, तो यानी कि जाने की बात हो रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा, है ना। तो आई विल गो, गो हो जाएगा ना, गो का मतलब जाना, और ये क्या होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे गो होता है, गो के बाद बेंट होता है, गो वेंट, उसके बाद गोन होता है, उसके बाद गोइंग होता है, और उसके बाद गोज होता है, ठीक है। तो ये V5 रूप होगा। तो हम लोग V1 का प्रयोग करना है तो V1 ही प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। सेकंड में क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दे दिए हम आई, विल का प्रयोग करेंगे या सेल का, ये हम लोग लगा दिए हैं यहाँ पे, तो विल का प्रयोग करेंगे। तो आई विल नॉट, है ना, आई विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड में क्या होगा कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं सेल का भी, ठीक है। यहाँ पे परमिशन के लिए है, यानी क्या मैं स्कूल जाऊंगा, परमिशन मांग रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेल का प्रयोग कर सकते हैं ना। सेल आई गो टू स्कूल, ये परमिशन में सेल का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप अगर मिलता है कहीं पे भी तो विल, अगर मिलता है तो विल भी वहां पे सही हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेंटेंस के अनुसार वहां पे सही होगा। तो यहाँ सेल आई गो टू स्कूल हो सकता है, या आप विल का, मॉडर्न में है तो विल का प्रयोग कर सकते हैं ना, विल आई गो टू स्कूल। लेकिन सबसे यहाँ पे क्या होगा, परमिशन में सेल ही का प्रयोग करिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड हो गया। यहाँ पे फोर्थ का लिखेंगे, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्यों हुआ, यानी कि ये 4th नंबर से था, 4th नंबर से हम लोग बना है। स्ट्रक्चर को पूरी तरह से याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। चलिए उसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो ये सिंपल में है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस यहाँ पे शैल और विल का प्रयोग है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, बाकी सारा चीज कुछ इसमें नहीं है। जैसे राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, यानी कि राधा है जो अंग्रेजी पढ़ेगी, तो यहाँ क्या होगा, राधा विल क्या, रीड इंग्लिश, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहाँ पे राधा हो गया, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, विल लगा दिए सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे रीड यानी कि V1 होगा, तो V1 हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर दिए V1, और ऑब्जेक्ट में क्या हो गया कि वो पढ़ेगी क्या, इंग्लिश पढ़ेगी, तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया। उसी तरह से देखेंगे कि राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी,
है ना। अब बोल रहा है क्या कि राधा है जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी, तो यहाँ क्या होगा, राधा विल नॉट रीड इंग्लिश, और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो राधा विल नॉट रीड इंग्लिश। फिर वही अगर आता है, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे शैल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। शैल राधा रीड इंग्लिश, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये परमिशन में होता है ना, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, शैल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं जाऊं, जैसे बोलते हैं ना, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊंगा, है ना। तो यहां क्या होगा, शैल आई गो, ठीक है। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। तो ये परमिशन में चलता है ना, क्या मैं जाऊं, क्या मैं, है ना। तो क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, तो यहाँ शैल का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्या मैं खाऊंगा, है ना, क्या मैं खाऊंगा, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, तो ये सब रहेगा। तो यहाँ पे शैल का, क्या मैं खाऊंगा, है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो शैल आई ईट, और ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, शैल आई ईट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अगला पार्ट जो लाएंगे हम केवल ट्रांसलेशन का रहेगा, यानी कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में वो पूछेगा ही आपको, और 30 नंबर का है। अभी फिर से, है ना, 3712 पोस्ट पे, यानी एसएससी का अभी वैकेंसी आया है, CHSL का, है ना, जो क्लर्क लेवल का है, और उसका पेमेंट भी अच्छा है ना। 19,000 से स्टार्टिंग होगा, और आपको 63,000 तक ये जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एसएससी में मिलता है। आप फ्यूचर टेंस पढ़ लिए हैं, और इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा आपको सेल और विल में, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह आपको यूज करना है क्या, विल का। मॉडर्न में, अभी जो मॉडर्न ग्रामर है, तो उसमें मोस्ट ऑफ जगह आपको विल का प्रयोग करना है। चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।